नमस्कार। आज आप सबको प्राचीन हिंदी काव्य बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य पहला पेपर बताने जा रहा हूं। आपको किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए, किसी भी पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको इस विषय का पाठ्यक्रम आपको याद करना चाहिए। पाठ्यक्रम अगर आपको याद है तो आधी तैयारी मानी जाती है कि आपकी आधी तैयारी हो गई। उसके बाद आपको आधी तैयारी करनी पड़ती है अगर आपको पाठ्यक्रम याद है तो देखें, सिर्फ गिनती के कवियों को रखा गया प्राचीन हिंदी काव्य में। आप देखिए, कबीरदास, साखी शबद रामायणी रचना है इनकी, और तीनों का संग्रह बीजक में रखा गया है। फिर हम देखें, मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा की रचना पद्मावत है और यह सूफी परंपरा से आते हैं। मुख्य रूप से भक्ति काल के ही कवियों को शामिल किया गया है। देखिए, ये भक्ति काल को जब 4 भागों में बांटा गया तो कुल मिला के 2 भागों में, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। फिर निर्गुण भक्ति को भी 2 भागों में बांटा गया, एक तरफ आपका ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरे तरफ प्रेमाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी में कबीर है और प्रेमाश्रयी, जिनको सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है, उसमें मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख है। और फिर हम देखें, भक्ति काल का जो दूसरा विभाजन है सगुण भक्ति धारा। सगुण अर्थात साकार, साक्षात मूर्ति रूप में भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो उनमें एक तरफ राम भक्ति और एक तरफ कृष्ण भक्ति। राम भक्ति में तुलसीदास जी और इनके सुंदरकांड के प्रथम 25 दोहे को रखा गया है आपके पाठ्यक्रम में। और रामचरितमानस, यह भी अवधी भाषा की महत्वपूर्ण रचना है, महाकाव्य है। फिर सूरदास जी का भ्रमर गीत सार, ब्रज भाषा की रचना। फिर घनानंद कवित्त, इनकी रचना पढ़ना है। और घनानंद कवित्त, सुजान का जो घनानंद कवित्त है वो सुजान के इर्द गिर्द ही घूमा है, क्योंकि घनानंद की प्रेमिका सुजान थी और उसी की याद में ये कविता लिखा करते थे। फिर द्रुत पाठ के कवियों पर जब हम आ जाएं तो देखें, विद्यापति, रहीम, रसखान। तो आप मुख्य रूप से इन 5 को देखिए। सबसे पहले 6 आपका व्याख्या आएंगे, व्याख्या आपके आएंगे 6। तो 6 में से आपको 3 बनाना है। अब वो 6 कैसे आएंगे? एक कबीरदास जी से आएगा, निश्चित है। दूसरा मलिक मोहम्मद जायसी से, दोनों अथवा में रहेंगे। आप कबीर बनाएंगे या जायसी बनाइए। फिर इसी के अथवा, फिर हम दूसरे संदर्भ प्रसंग व्याख्या में देखें, तुलसीदास जी आएंगे, निश्चित है। और इसी के अथवा में आपका रहेगा सूरदास जी। तो इस प्रकार से आप देखें, चाहे तुलसी को बनाएंगे या सूरदास जी को बनाएंगे। पहले में कबीरदास अथवा मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरे में तुलसीदास, उसके अथवा में सूरदास जी। फिर अंतिम में हम देखें, घनानंद जी का 2 आएगा एक साथ, तो आपको किसी एक को बनाना है। इस प्रकार निश्चित हो जाता है कि 6 संदर्भ प्रसंग व्याख्या आएंगे। पहला कबीर का रहेगा, दूसरा मलिक मोहम्मद जायसी जी के रहेंगे, तीसरा तुलसीदास जी, चौथा सूरदास, 5वां घनानंद और 6ठा भी घनानंद का। ठीक उसी प्रकार आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न भी रहेंगे। कुल मिला के यह जो पेपर है 75 नंबर का रहेगा। तो आपका 3 संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप बनाएंगे और 3 आप दीर्घोत्तरी प्रश्न बनाएंगे। तो पहले कबीर का रहेगा, उसके अथवा में मलिक मोहम्मद जायसी, दीर्घोत्तरी प्रश्न में भी वही रहेगा। क्लास में बहुत जितने विद्यार्थी थे सबको बताया गया है। तो कबीरदास के पर कैसे प्रश्न बनेंगे? कबीर की काव्य कला पर प्रकाश डालिए, या कबीर एक समाज सुधारक थे, कवि नहीं, इस कथन को समझाइए, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। या इनके भाव पक्ष, कला पक्ष को समझाइए। फिर उसी के अथवा में मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में पूछा जाएगा, फिर तुलसीदास और उसके अथवा में सूरदास। तो सूरदास को मैंने विस्तार से आपको आपकी कक्षा में लिखवाया था। फिर हम देखें, तीसरे दीर्घोत्तरी प्रश्न में घनानंद जी पर ही प्रश्न बनेंगे। तो 3 प्रश्न आपको लिखवाया था। घनानंद का जो भाव पक्ष, कला पक्ष, उसी को काव्य कला या इनके काव्य की विशेषताएं, काव्य प्रवृत्ति एक ही चीज है, तो इस प्रकार से पूछा जाएगा। फिर आपका लघुत्तरी प्रश्न पूछेंगे, वो 5-5, 4-4 नंबर के या 5 नंबर के पूछ सकते हैं। तो वो पूरे पाठ्यक्रम से पूछेंगे। विद्यापति जी पर भी पूछा जा सकता है, रहीम को भी पूछा जा सकता है और रसखान को भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार आपको लघुत्तरी के लिए पूरे को तैयार करना होगा। लेकिन संदर्भ प्रसंग व्याख्या
और दीर्घ उत्तरी प्रश्न के लिए सिर्फ आप कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसी, सूरदास और घनानंद जी को ही तैयार करेंगे। द्रुत पाठ में विद्यापति, रहीम, रसखान और बाकी सब भी रहेंगे। और फिर वस्तुनिष्ठ अति लघुत्तरी प्रश्न 15 प्रश्न आपके आएंगे, वो पूरे पाठ्यक्रम से रहते हैं। जैसे विद्यापति का मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है पूछा जा सकता है। इस प्रकार से अभिनय जयदेव किसे कहा जाता है, तो विद्यापति जी को कहा जाता है। रहीम का पूरा नाम पूछा जा सकता है, या रहीम की रचनाएं पूछी जा सकती है। रसखान को पूछा जा सकता है, सामान्य परिचय पूछा जा सकता है, इनकी रचनाओं को पूछा जा सकता है। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है और इतने में ही आपके अच्छे नंबर आएंगे, अगर आप सही ढंग से तैयारी करते हो तो। धन्यवाद।